प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले हमारे सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आज की इस क्लास को एंड तक ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से पशुपालन सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आया हूँ। साथियों, ये पशुपालन सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा को देने से पहले एग्जाम में तैयारी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। साथियों, आपको हर क्वेश्चन को मेरे साथ में बराबर अटेंड करना है और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है। उसके बाद में मेरे साथ में बराबर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे देना है, और इसके अलावा आप कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका आंसर मुझे जल्द से जल्द भेज सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान की कौन सी देसी गाय की नस्ल दूध उत्पादन के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। ए गिर, बी थारपारकर, ऑप्शन सी मुर्रा या फिर ऑप्शन डी साहिवाल। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, आप हमें कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, थारपारकर। राजस्थान की थारपारकर नस्ल की देसी गाय नस्ल दूध उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान में ऊंट पालन किस उद्देश्य से प्रमुख रूप से किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। ए दूध उत्पादन, बी परिवहन और भार ढोना, ऑप्शन सी ऊन उत्पादन या फिर ऑप्शन डी गोमांस उत्पादन। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर, आप हमें कमेंट करके टाइप करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके हमें भेजें इसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी परिवहन और भार ढोना। राजस्थान में ऊंट पालन का प्रमुख उद्देश्य जो है वो परिवहन और भार ढोना माना जाता है। यानी कि राजस्थान में जो ऊंट हैं वो परिवहन का मुख्य साधन माने जाते हैं। परिवहन के अलावा भार ढोना यानी कि सामानों का बोझ भी उन पर लाद दिया जाता है, जिसकी वजह से राजस्थान में ऊंट जो है वो प्रमुख रूप से परिवहन और भार ढोने के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि थारपारकर गाय की नस्ल का मूल स्थान इनमें से कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें। चारों ये ऑप्शन हैं जो राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस स्थान में थारपारकर गाय का नस्ल का मूल स्थान है। ए जयपुर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें थर्ड क्वेश्चन का आंसर, आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी बाड़मेर। यानी कि थारपारकर गाय की नस्ल का मूल स्थान राजस्थान का बाड़मेर जिला माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान में ऊंटों के प्रसिद्ध पशु मेला इनमें से कहाँ लगता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले में ऊंटों के लिए प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। ए पुष्कर, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पुष्कर। यानी कि राजस्थान में पुष्कर में ऊंटों का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। पुष्कर जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष ऊंटों का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है, या जो कि पशु मेले के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान में अधिकतम बकरी पालन किस क्षेत्र में होता है। ए मरुस्थलीय क्षेत्र, बी अरावली क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्वी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उपजाऊ मैदानी क्षेत्र। जल्दी से साथियों कमेंट करें फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र।
राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिकतम बकरी पालन किया जाता है। मरुस्थलीय जो ज़िले हैं राजस्थान के, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं मरुस्थलीय ज़िले, वहाँ पर बकरी का सर्वाधिक पशुपालन जो है वो किया जाता है। बकरियों को पालने का जो काम है वो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिकतम बकरी पालन किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान में भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन उत्पादन के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही भेड़ की नस्लों के नाम हैं, अलग अलग नस्ल की भेड़ों के ये नाम हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पढ़ के हमें कमेंट करके बताएं। ए मगरा, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी सिरोही या फिर ऑप्शन डी काठीवाड़ी। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए मागरा, यानी कि राजस्थान में मागरा भेड़ की जो नस्ल है वो ऊन उत्पादन के लिए सर्वाधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। यानी कि मागरा नस्ल की जो भेड़ हैं वो ऊन का सर्वाधिक ऊन देती हैं, उनसे सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसे राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग पशुओं के नाम हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। ए ऊंट, बी गाय, ऑप्शन सी हाथी या फिर ऑप्शन डी बकरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 7वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए ऊंट। राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पूर्व ही राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया है। साथियों एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर एग्जाम में पार्ट बी के पोर्शन से पशुपालन सब्जेक्ट से टोटल 45 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि 45 मार्क्स के 45 अंकों के होंगे। सभी क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी होंगे। मैं आप लोगों के लिए जो आज का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे इस पशुपालन सब्जेक्ट से एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो टाइप होगा पूछने का, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो सेम बिल्कुल एज इट इज इसी तरह का आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं साथियों 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में पशुपालन का सबसे बड़ा लाभ किस क्षेत्र में है। ए ग्रामीण विकास, बी औद्योग विकास, ऑप्शन सी शहरी क्षेत्र में नौकरियां या फिर ऑप्शन डी शिक्षा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 8वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जल्द से जल्द भेज सकते हैं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए ग्रामीण विकास। राजस्थान में पशुपालन का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन से पशु पाले जाते हैं। ए गाय और भैंस, बी ऊंट और घोड़ा, ऑप्शन सी बकरी और भेड़ या फिर ऑप्शन डी मुर्गी और बतख। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी बकरी और भेड़। ये जो है क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि गौशाला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ए ऊंटों की देखभाल के लिए, ऑप्शन बी गायों की देखभाल के लिए, ऑप्शन सी बकरियों की देखभाल के लिए या फिर ऑप्शन डी घोड़ों की देखभाल के लिए। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए गायों की देखभाल के लिए। यानी कि गौशाला शब्द का जो प्रयोग है वो गायों की देखभाल के लिए किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों आप लोगों के लिए 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए साथियों आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में किस स्थान पर ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इन चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में इस 11वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं अब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले पर ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। बीकानेर के जो पास में एक छोटा सा स्थान है वहां पर ये ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है। चलिए बढ़ते हैं साथियों, अब जोहाड़बीड़ एक स्थान है बीकानेर का। बीकानेर के पास में जोहाड़बीड़ एक जगह है, वहां पर ये ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसे हम उष्ट्र अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार का प्रमुख विभाग किस उद्देश्य से कार्य करता है। ए कृषि सुधार के लिए, ऑप्शन बी पशुधन उत्पादन और प्रबंधन के लिए, ऑप्शन सी शिक्षा सुधार के लिए या फिर ऑप्शन डी औद्योगिक विकास के लिए। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पशुधन उत्पादन और प्रबंधन के लिए। यानी कि राजस्थान सरकार का जो पशुपालन विभाग है उसका मुख्य उद्देश्य है पशुधन उत्पादन और प्रबंधन के लिए कार्य करना। ये इस विभाग का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कार्य माना जाता है। साथियों ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक ही तरह से बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कि आपसे इस एग्जाम में भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु योजना का उद्देश्य इनमें से क्या है। ए पशुधन का संरक्षण, ऑप्शन बी दूध उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी अनाज उत्पादन बढ़ाना या फिर ऑप्शन डी मत्स्य पालन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पशुधन का संरक्षण। राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु योजना का मुख्य उद्देश्य है पशुधन का संरक्षण करना। चलिए अब आते हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल इनमें से कौन सी है। ए मागरा, बी गिर, ऑप्शन सी मुर्रा या फिर ऑप्शन डी थार पारकर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए मागरा। राजस्थान में मागरा नस्ल जो है वो ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट के अंदर कि राजस्थान में जो मागरा नस्ल की जो भेड़ हैं वो सर्वाधिक मात्रा में ऊन उत्पादन करती हैं। सर्वाधिक मात्रा में मागरा नस्ल की भेड़ से ऊन जो है वो प्राप्त राजस्थान में होती है, जिससे राजस्थान में ऊन का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक मात्रा में हो पाता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों आप लोगों के लिए 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना होगा कि राजस्थान में बकरी पालन से मुख्य लाभ इनमें से क्या है। ए दूध उत्पादन, बी ऊन उत्पादन, ऑप्शन सी मांस उत्पादन या फिर ऑप्शन डी चारा उत्पादन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी मांस उत्पादन। राजस्थान में बकरी पालन का मुख्य लाभ है मांस उत्पादन, यानी कि बकरियों से मांस जो है वो सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है, जो कि राजस्थान का मुख्य मांस उत्पादन जो है वो माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का मुख्य कार्य इनमें से क्या है। ए शिक्षा में सुधार, बी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ऑप्शन सी पशुधन विकास और प्रबंधन या फिर ऑप्शन डी शहरीकरण को बढ़ावा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पशुधन विकास और प्रबंधन। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का मुख्य कार्य है पशुधन विकास और प्रबंधन करना। चलिए अब आते हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि किस जिले में मागरा नस्ल की भेड़ अधिक पाई जाती है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है। ए जैसलमेर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी चूरू। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में मागरा नस्ल की भेड़ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अब आते हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास का। आपको बताना होगा इसमें कि राजस्थान के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कौन सी योजना इनमें से लागू की गई है। चार अलग अलग योजनाओं के नाम ऑप्शन में दिए गए हैं। आपको इसमें से ध्यान से इन चारों ऑप्शनों को चेक करना है, उसके बाद में बताना है कि राजस्थान में पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौन सी योजना इनमें से लागू की गई है। ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री पशुधन योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री रोजगार योजना या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री किसान विकास योजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मुख्यमंत्री पशुधन योजना। राजस्थान में पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पशुधन योजना लागू की गई है, जो कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वें क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान में किस पशु से सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। ए गाय, बी ए ऊंट, बी गाय, ऑप्शन सी भैंस या फिर ऑप्शन डी बकरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इनमें से राजस्थान में किस पशु से आपको सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा भैंस। राजस्थान में भैंस पशु से सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है, यानी जो भैंस है वो सर्वाधिक मात्रा में दूध जो है वो राजस्थान में देती है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में किस महीने में पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। ए जनवरी, बी जुलाई, ऑप्शन सी मार्च या फिर ऑप्शन डी अक्टूबर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि 20वें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन बी जुलाई। राजस्थान में जुलाई महीने में पशु स्वास्थ्य शिविर हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 21वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें कि राजस्थान में गायों के लिए किस प्रकार के चारागाह का प्रयोग अधिक होता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पर्वतीय चारागाह, बी मरुस्थलीय चारागाह, ऑप्शन सी नदीय चारागाह या फिर ऑप्शन डी उपजाऊ मैदानी चारागाह। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मरुस्थलीय चारागाह। राजस्थान में गायों के लिए मरुस्थलीय चारागाह जो है वो अधिक प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं साथियों 22वां क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि गोपालन का क्या अर्थ है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। ए ऊन का व्यापार, बी गायों का पालन और देखभाल, ऑप्शन सी बकरी पालन या फिर ऑप्शन डी घोड़े का प्रजनन। जल्दी से साथियों 22वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी गायों का पालन और देखभाल, यानी कि गोपालन का जो अर्थ है वह है गायों का पालन और देखभाल। गोपालन का मतलब होता है कि गायों को पालना और उनकी देखभाल करना गोपालन कहलाता है। चलिए अब आते हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो प्रमुख दुग्ध उत्पादक के नाम से जाना जाता है, यानी कि जिस जिले में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है वह राजस्थान का कौन सा जिला है। ए कोटा, बी उदयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी जयपुर।
जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, जयपुर। राजस्थान का जो जयपुर जिला है वो प्रमुख दुग्ध उत्पादक जिला माना जाता है, यानी कि राजस्थान के जयपुर जिले में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में पशुओं के रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग योजनाओं के नाम हैं। आपको चारों ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको टिक करना है। ए, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, बी, पशु आरोग्य योजना, ऑप्शन सी, बीमा योजना, या फिर ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास योजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 24वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, पशु आरोग्य योजना। राजस्थान में पशुओं के रोगों की रोकथाम के लिए पशु आरोग्य योजना जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है, जो कि पशुओं के लिए सर्वाधिक लाभकारी योजना है। इसमें पशुओं का रोगों का जो इलाज है वो निःशुल्क किया जाता है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में पशुधन की किस्मों का विस्तार किस विभाग के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग विभागों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा विभाग है जिसमें राजस्थान में पशुधन की किस्मों का विस्तार किया जाता है। ए, कृषि विभाग, बी, शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी, पशुपालन विभाग, या फिर ऑप्शन डी, उद्योग विभाग। जल्दी से साथियों कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, पशुपालन विभाग। 26वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अब 26वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में दूध के प्रसंस्करण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ए, अमूल डेयरी, बी, राजस्थान दुग्ध संघ, ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास विभाग, या फिर ऑप्शन डी, पशुपालन विभाग। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, राजस्थान दुग्ध संघ। राजस्थान में दूध के प्रसंस्करण का जो कार्य है वो राजस्थान दुग्ध संघ के द्वारा किया जाता है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में कचरा प्रबंधन में किस पशु के मल का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग पशुओं के नाम हैं। ए, ऊंट, बी, बकरी, ऑप्शन सी, गाय, या फिर ऑप्शन डी, मुर्गी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 27वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, गाय। राजस्थान में कचरा प्रबंधन में गाय के मल का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। चलिए अब आते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में राजस्थान गौ सेवा आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। ए, गायों का संरक्षण और पालन, ऑप्शन बी, पशु चिकित्सालयों का विकास, ऑप्शन सी, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी, ऊन उत्पादन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 28वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, गायों का संरक्षण और पालन। यानी कि राजस्थान में राजस्थान गौ सेवा आयोग की जो स्थापना है वो गायों का संरक्षण करने और उसका पालन करने के उद्देश्य से राजस्थान में की गई है। साथियों मैं आपको बता दूं कि जो 28वां क्वेश्चन है ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में ऊन का प्रमुख बाजार इनमें से कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के शहरों के नाम हैं। ए, कोटा, बी, बीकानेर, ऑप्शन सी, जयपुर, या फिर ऑप्शन डी, उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 29वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में ऊन का प्रमुख बाजार स्थित है। चलिए अब आते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज लोगों के लिए आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ रहा है प्रैक्टिस सेट का। आपको इसमें बताना होगा अंतिम क्वेश्चन में कि पशुधन के क्षेत्र में अधिकतम रोजगार का अवसर किस क्षेत्र में उपलब्ध है।
ए पशु चिकित्सा, बी डेयरी उद्योग, ऑप्शन सी ऊन उत्पादन या फिर ऑप्शन डी बकरी पालन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन बी डेयरी उद्योग, यानी कि पशुधन के क्षेत्र में अधिकतम रोजगार जो है वो डेयरी उद्योग के क्षेत्र में प्राप्त होता है। यानी कि जो डेयरी का जो उद्योग है इस क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर जो हैं वो पशुधन के क्षेत्र में राजस्थान के लोगों को प्राप्त होते हैं। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में पशुपालन सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा में जाने से पहले तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले हर रोज़ इसी तरह से इस स्पेशल पशु परिचर भर्ती परीक्षा के राजस्थान जीके के तथा पशुपालन सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आप लोगों को इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।